इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय। मैं आज आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं, ये एक ह्यूमन स्ट्रेंथ से पॉसिबल नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे 1947 में ईस्ट इंडिया जो अंग्रेज हम पर राज्य करते थे वो चले गए, और ये सब भारत के लोगों को पता है कि 1947 तक वो हमारे ऊपर राज्य करते थे। लेकिन बहुत सारे मसीहियों को ये बात नहीं पता है कि हम पुरानी वाचा से निकल के नई वाचा में आ गए, और नई वाचा के अंदर इन न्यू कवर्नेंट, जैसे 1947 में एवरी इंडियन को ये बात पता है आज के हम अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, वी आर नाउ लिविंग इन इंडियन गवर्नमेंट। वैसे ही बहुत सारे मसीह लोगों को ये बात आज बिल्कुल का ज्ञात नहीं है उन्हें कि अब वो पुरानी वाचा में नहीं है, अब वो नई वाचा में है। आप जानते हैं पुरानी वाचा के अंदर एक सबसे दुखद बात क्या थी कि परमेश्वर ने उन्हें कहा था, विदाउट होली स्पिरिट तुम्हें मेरी आज्ञाओं को मानना है। लेकिन नए नियम के अंदर जो सबसे बड़ा प्रिविलेज हमें मिला है, परमेश्वर ने हम सबों को पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम उसके साथ चल पाएं। आप जानते हैं मोस्ट ऑफ पीपल ये बात का कम नॉलेज रखते हैं, लेकिन आज आप जानिए। क्या आप जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब परमेश्वर ने, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, लेकिन परमेश्वर ने उसकी पत्नी का नाम हवा नहीं रखा था। उसका नाम क्या रखा था? क्या रखा था? इंग्लिश में लिखा गया है हेल्पर। अब मैं बताना चाहता हूं, जब आप नए नियम में यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा के लिए बात करता है, आप जानते हो वो सेम वर्ड यूज करता है पवित्र आत्मा के लिए। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा। जैसे हवा जो थी वो आदम के मदद के लिए थी, वैसे ही सेम पवित्र आत्मा भी आपके मदद के लिए भेजा गया है। देखो, आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं, मैं ये बात अच्छे से जानता हूं, आप में से अगर कोई 4 घंटा बाइबल स्टडी भी करता है ना, तो भी ये काम वो खुद की शक्ति से नहीं कर सकता। ये काम करने के लिए आपको खुदा को पुकारना है। और मैं इतना भी कहूंगा, जिसने परमेश्वर को इन चीजों के लिए पुकारा और वो ये चीज न कर पाए, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, आइए मैं आपके सामने पहले बेस रख रहा हूं। आप जानते हैं, मैं कुछ इंसिडेंट्स रख रहा हूं आपके सामने जो यीशु मसीह के साथ हुए। इस पूरे पवित्र शास्त्र में जब परमेश्वर शरीर में आया यीशु मसीह के अंदर, और आपने देखा होगा इन दोनों का, पिता और पुत्र का, दोनों का नाम यस से स्टार्ट होता है। कभी एक बार आप बोलते ना हालेलुया। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हालेलुया? हालेलुया, या इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ यहोवा। या मतलब उसकी स्तुति हो, यहोवा, और नए नियम में यीशु। और आप जानते हैं जब यीशु उस पृथ्वी पर आया, मैंने उसके जिंदगी की कुछ ऐसी बातें सीखी इन दिनों में जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप जानते हैं कब से उससे लोगों ने टॉर्चर करना स्टार्ट किया? बाइबल कहती है 30 साल की उम्र में जब वो अपना घर छोड़ के निकला, तो सबसे पहले उसकी फैमिली ने उसके लिए एक बात कही कि इस व्यक्ति का चिट ठिकाने पर नहीं है। इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है, ही इज अ क्रेजी मैन। आप मुझे बताइए, अगर आपकी फैमिली में से कोई भी बाहर जाके आपके लिए कहे कि ये पागल है, सोचो ये आपके लिए कितनी पेनफुल चीज होगी कि आपका परिवार आपकी इंसल्ट करता है। पर आपको पता है यीशु मसीह को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जब वो सेवकाई करने निकला, आप कांस्टेंट देख सकते हो उसके डिसाइपल्स, उसके चेले उसे नहीं समझते थे, लेकिन ये बातें भी उसे इतनी हर्ट नहीं करती थी। तीसरी बात आप देखोगे, जब उसके साथ एक हद हो गई, जब लोगों ने उसे शैतान पुकारना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों ने कहा ये दुष्ट आत्मा जो निकालता है ना, ये खुद की ताकत से नहीं निकालता है, ये कहां जाता है वहां पर सेटिंग करके आता है शैतान के साथ, ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। जब यीशु ने ये सुना तब भी उसे कुछ दुख नहीं हुआ। और ये बात तो छोड़िए, जब यीशु लकड़ी पे गया, 4 लोग पकड़ के खड़े थे, 2 लोग मार रहे थे, आपको पता है यीशु वहां भी नहीं रोया।
पूरी बाइबल के अंदर यीशु मसीह 2 बार रोया है, और मैं आज आपको वही 2 बातें समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर कब आपके साथ ब्रोकन होता है रहकर। आप जानते हैं फर्स्ट टाइम यीशु कब रोया? कितनी बड़ी बात है, उसे कीले लगे, उसे गालियां पड़ी, उसके मुंह पे थूका गया, पर वो एकदम जैसा था वैसा ही बना हुआ। लेकिन एक चीज जब उसके साथ हुई, लिखा है वह रोया। और आज आपको भी ये बात देखनी है कि परमेश्वर आपके साथ आनंदित है कि वो आपके साथ रोता है। डू यू नो एक दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है वो यरूशलेम आया, और जब उसने यरूशलेम को देखा, बाइबल कहती है वो रो पड़ा। ही क्राई, वो रोया। क्यों रोया वो? उसके नीचे रीजन लिखा है, क्योंकि उसने ऐसी बेड़ें देखी जिनका कोई चरवाहा नहीं था। आपको पता है प्रभु यीशु कब रोता है? जब एक कलीसिया को एक अच्छा लीडर नहीं मिलता, जब वो देखता है कि जो लीड कर रहे हैं चर्च को, वो एक करप्शन में जी रहे हैं, ये बात उसे तोड़ती है। मैं एक जगह पर प्रचार कर रहा था, और मेरे पहले एक प्रीचर बुलाए गए थे, एंड ही प्रीच लाइक दैट। उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि अगर तुम अपना पैसा प्रभु को नहीं दोगे तो डॉक्टर को दोगे। मेरी आत्मा जल गई अपने आप में। पैसा दो प्रभु के राज्य में, अगर नहीं दोगे तो ये तुमको डॉक्टर को देना पड़ेगा। और लोग डर डर के डाल रहे थे, और मैं सच कह रहा था। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मीटिंग पूरी होने के बाद मुझे इस आदमी से 10 मिनट मिलना है, ताकि मैं जानूं कि किस यीशु का प्रचार कर रहे हैं हम। परमेश्वर हर्ट होता है ऐसी प्रीचिंग से। परमेश्वर हर्ट होता है उन प्रचारकों से जो अपनी चर्च को गिल्ट में लेके जाते हैं। डू यू नो गिल्ट? जिस प्रचार को सुन के आपके अंदर गिल्टीनेस आती है कि मैं कितना घटिया आदमी हूं, मैं कब सुधरूंगा। आपको पता है पौलुस कहता है गॉस्पेल इज द गॉस्पेल ऑफ होप। सुसमाचार उम्मीद का सुसमाचार है, आशा का सुसमाचार है। वो प्रचार जो आपको गिल्ट में लेके जाता है, वो प्रचार कभी परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुमने सुना था और तुम्हारे साथ ये होगा, फुल स्टॉप, जाओ। यीशु मसीह ने हमेशा उन्हें रास्ता दिखाया कि भले ही तुम कैसे भी हो, तुम बाहर आ सकते हो। द गॉस्पेल इज अ गॉस्पेल ऑफ होप। और जब परमेश्वर देखता है ऐसे प्रचारकों को जो चर्च को गिल्ट में लेके जा रहे हैं, जो परमेश्वर का एक गलत चित्र वहां पर भेज रहे हैं, बाइबल कहती है वह उस समय रोया जब उसने देखा कि ये ऐसी बेड़े हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कितने भी लोग यहां पर हैं, चाहे आपके लाइफ में एक सीक्रेट सिन है या आप एक पब्लिकली सिन करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टिल यू हैव होप। परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है, सिर्फ एक कंडीशन पे। आपको और मुझे ईमानदार बनना है, उसके सामने मान लेना है कि हां प्रभु मैं ऐसा हूं, बड़े से बड़ा गुनहगार वहां से आ सकता है। एंड सेकेंड थिंग जो मैंने उस प्रीचर के मुंह से सुनी, जानते हो उन्होंने क्या कहा? जीसस लव्स सिनर्स। आपको पता है इस पूरे होल बाइबल में ये वर्ड नहीं है। अगर आपको कहां मिले तो प्लीज आप मुझे दिखाना। द बाइबल सेज जीसस कॉल्स सिनर्स टू रिपेंटेंस। मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। आपको पता है पूरी न्यू टेस्टामेंट में आपको कहां भी ये वर्ड नहीं मिलेगा कि पापियों से प्रेम। बाइबल कहती है मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। और ये मन फिराना कैसा होता है कि परमेश्वर आपसे कॉन्स्टेंटली आपकी गलतियों को नजरअंदाज करता है, माफ करता है, आपको फिर भी आपके गलत रवैये के बाद भी वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए रोमियो में लिखा गया है कि परमेश्वर की भलाई तुम्हें मन फिरा का अवसर देती है। कभी आपने सोचा कि आपके अंदर कोई बदलाव न होने की वजह से भी खुदा क्यों आपको अपना प्रेम देता है, आपकी सारी जरूरतें पूरी करता है, ताकि आप अब मन फेर के उसके पास आए। बहुत ब्यूटीफुल लिखा है इंग्लिश में, द गुडनेस ऑफ गॉड लीड मैन टू रिपेंटेंस। एक परमेश्वर की भलाई तुम्हें मन फिराना सिखा देती है। आज मैं अपना फर्स्ट क्राइम यहां पर जो यीशु का था कि उसने देखा कि यरूशलेम को एक अच्छा चरवाहा नहीं है, वो रो पड़ा। अब मैं दूसरा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो हमारे जिंदगियों से बहुत जुड़ा हुआ है। आइए, मैं चाहता हूं कि आप में से जिनके पास भी बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, हम सब ओपन करेंगे
इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय। हाँ, कोई मेरे साथ पढ़िए। फोर का 2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, मोस्ट स्कैरी वर्ड इन द न्यू टेस्टामेंट। आप जानते हैं यहां पर क्या लिखा है? इजरायलियों के लिए लिखा है, वे हमारी तरह बाहर आए, जैसे वो मिस्र से बाहर आए, हम संसार से बाहर आए। वो मूसा के पीछे पीछे चल रहे थे, हम यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे। हमारा पानी का बपतिस्मा हुआ जब वो लाल समुद्र के नीचे से गुजरे, उनका बपतिस्मा हुआ। हमारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, वो बादल के नीचे थे, उनका बपतिस्मा हुआ। पर आपको पता है वे नाश हो गए, और जिस वजह से वो नाश हुए, वो सिन यहां मेंशन है, लिखा है उनके अंदर विश्वास के साथ बैठा नहीं। आप जानते हैं किन लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ नहीं बैठ पाता? डू यू नो दिस थिंग? वो कौन से लोग होते हैं जिनके अंदर प्रभु का वचन विश्वास के साथ नहीं जाता? आपको पता है जब आप नए नए प्रभु में आए थे, आप कितने टूटे हुए थे, आप सहारे की तलाश में थे। आप ये सोचते थे कहां से भी मेरी भलाई हो, बस हो। आप ये सोच के नहीं आए थे कि मैं कलीसिया में हमेशा आऊंगा। आप टूटे हुए हृदय से अपने छुटकारे की भूख और प्यास रख के यहां पर आए थे। आपको पता है उन दिनों में आप वचन इतना सुनते थे ध्यान से, और जैसे वचन चलता था आपके आंखों से आंसू बहते थे। आप बोलते थे परमेश्वर मुझसे, प्रभु ने मुझसे बात की। लेकिन जब आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई और आहिस्ते आहिस्ते आपको कलीसिया में लोग मिल गए, अब आप थोड़े फेमस बन गए, अब आपको थोड़ा वचन का नॉलेज आ गया, अब आपको पास्टर के साथ घूमने का मौका भी मिल गया, आहिस्ते आहिस्ते आपकी प्रभु के साथ पकड़ ढीली पड़ गई, और अब आप एक फॉर्मल वे में प्रभु के साथ चलने लग गए कि चलो 8 to 9 चर्च में जाना है। पर आप सोचो इन स्टार्टिंग के दिनों में आप प्रभु के पास कैसे आए थे? आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ? अब सुनिए, मैं एक स्टोरी आपको बता रहा हूं जिसका जिक्र इस पवित्र शास्त्र में आया हुआ है। आप जानते हैं एक दिन बाइबल कहती है एक समय था कि यीशु मसीह विजिटिंग्स कर रहा था। कई बार वो जकई के घर में गया, एक बार वो शिमोन कोड़ी के घर में गया, लेकिन एक परिवार ऐसा था जिनके साथ वो बैठता था, और उस परिवार का नाम था मार्था और मरियम। और जब यीशु वहां जाता था, मैं पूरे हृदय से ये बात पर विश्वास करता हूं कि यीशु हमेशा कोई वचन शेयर करके उनको ब्लेस करता था वहां पर। लेकिन हुआ क्या जानते हो? जो वचन उन्होंने सुना था, अब समय आया कि उस वचन को वो कैरी करके रखें। यू नो, आपके साथ क्या होता है? आप यहां आते हैं, प्रभु का वचन सुनने के लिए आते हैं, लेकिन एक प्रॉपर समय आता है कि जब आप किसी प्रॉब्लम में आते हो ना, परमेश्वर आपको वर्ड देता है। बहुत कम लोग हैं जो उस वर्ड को ग्रिप करके रखते हैं। जैसे पौलुस कहता है कि आई एम ग्रिप विथ माई कॉलिंग, वो कहता है मैं अपने बुलाहट के साथ बंधा हुआ हूं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने उस ग्रिप करके रहते हैं। पर आपको पता है जब इनके घर में प्रॉब्लम आई, इनका भाई बीमार पड़ गया, इन्होंने फेथफुली यीशु को एक संदेशा भेजा कि जिसे तू प्रेम करता है वह बीमार है। और जब यीशु ने यह सुना तो उसने क्या कहा कि नहीं, अभी नहीं चलना है। और उसके बाद जब उसने चलना स्टार्ट किया और 4 दिन वहां पर लगे थे जाने के लिए, आपको पता है वहां पर क्या हुआ? एक चेले ने उससे पूछा, प्रभु हम कहां जा रहे हैं? बोला वहां पर लिखा गया है। थोमा ने उसके लिए कहा, मरने वालों के साथ हम भी मरने चलें। आपको पता है ये मजाक नहीं है, ये अनफेथ है, ये अविश्वास है। आप जानते हैं उसने क्या कहा? क्यों ऐसा कहा, मरने वालों के साथ हम भी मरने चले? क्योंकि आप उससे एक चैप्टर पहले पढ़ना, यीशु उसी जगह से वापस आया था क्योंकि लोग उसे मार रहे थे। अब यीशु वापस वहां जा रहा है, इसीलिए उसने कहा चलो मरने वालों के साथ हम भी मरने चलते हैं वहां पर। और जब वो वहां पर गया, अब सुनिए किसके सामने वो रोया?
मार्था के सामने कि मरियम के सामने? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। दो बहनें थी, मार्था और मरियम। यीशु मसीह मार्था के सामने रोया है कि मरियम के सामने? पक्का? ओके, सुनिए। जैसे यीशु वहां गया, बाइबल कहती है मार्था को पता चला कि यीशु आया हुआ है। बाइबल कहती है वो अपने घर से निकली और भाग के वहां पर गई और उसने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई कदापि न मरता। और यीशु को कहती है, प्रभु सुन, अभी भी तू परमेश्वर से कुछ मांगेगा, वो तुझे मिलेगा। और यीशु उसे साफ शब्दों में कहते हैं, तेरा भाई जी उठेगा। लेकिन वचन कहता है कि वो कहती है, हां, पुनरुत्थान के दिन जीवित होगा। आपको पता है, बहुत बार खुदा हमें बहुत सिंपल बातें कहता है, पर बहुत बार हम लोग ना स्पिरिचुअल बातों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक दिन मैं एक प्रचार कर रहा था और एक आदमी ने पूछा, सूरत भाई आपने प्रचार किया, गुस्सा मत करो, इसका अर्थ क्या है? मैंने कहा, क्या अर्थ बताऊं? अभी गुस्से के ऊपर रेवलेशन चाहिए तुमको? So many people asking revelation। मैं बाइबल इसलिए पढ़ता हूं रेवलेशन के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं बाइबल को रेवलेशन के लिए नहीं पढ़ता हूं। न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट का रेवलेशन है एक्चुअली। आप पढ़ो, द लास्ट बुक ऑफ द न्यू टेस्टामेंट इज रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। किस चीज का रेवलेशन चाहिए आपको? बहुत सारे लोग क्या करते हैं जानते हैं? सामने सामने साफ साफ बात लिखी है वो नहीं पढ़ेंगे, इसमें गहराई में जाना है, इसमें और गहराई में जाना है। एक वचन लिखा हुआ था, उसमें लिखा था, लालच मत करो क्योंकि यह मूर्ति पूजा के समान है। अब एक आदमी इसके ऊपर रेवलेशन ढूंढ रहा था। बहुत बार क्या होता है, खुदा आपसे बहुत सिंपल बातें कहता है, लेकिन हम उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। अब प्रभु ने ये नहीं कहा, मार्था चिंता मत कर, बादलों पर रहूंगा, देखना ये लाजर जिंदा होगा। यीशु ने सिंपल कहा, तेरा भाई जी उठेगा। कितने लोग हैं जो बाइबल को, सच बताओ, सिर्फ रेवलेशन को पाने के लिए पढ़ते हैं ताकि आप अगले दिन टाइप करके सबको भेजो और लिखो, आई गॉट इट। डू यू नो? सो मैनी बूस्टिंग आजकल यहां से होती है खड़े होके, मैं 40 दिन के उपवास में था, तब खुदा ने मुझसे बात की। अच्छा, उपवास था इसलिए बात की? बगैर उपवास के तुमसे बात नहीं करता है। मैं वहां गया था, वहां पर 3000 लोग थे और परमेश्वर ने, ये 3000 बोलने की क्या जरूरत थी? सो मैनी बोस्टिंग, सो मैनी। यीशु मसीह ने जब यायर की बेटी को जिंदा किया, यीशु ने क्या किया? पतरस आजा, खड़ा हो जा। बेटी स्माइल, स्माइल बेटा, स्माइल, स्माइल दे बेटा। सारे ग्रुप से फॉरवर्ड कर देना। यीशु ने ये कहा, फेसबुक पे अपलोड कर देना, मैंने किया है। यीशु ने सिंपली कहा, इसे कुछ खाने को दो। आपको पता है हमारे यीशु मसीह की सेवकाई कैसे थी? लोगों को ठीक करने के बाद वो उनको कहता था, किसी से मत कहो, क्योंकि उसे डर था कहीं ऐसा ना हो ये लोग मुझे राजा बना दें और वह पर्पस जो क्रूज पे मरना है वो चला जाए मेरे लिए। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया था। और आप जानते हैं, जब ये लेडी एक सिंपल बातों को नहीं समझ पा रही थी, चली गई और अंदर जाके झूठ बोलती है। मरियम को बोलती है, गुरु तुझे बुला रहा है। बुलाया भी नहीं था। हवा ने क्या बोला शैतान को? शैतान ने बोला, क्या प्रभु ने कहा ये नहीं खाना? बोलती है, हाँ प्रभु ने कहा है ना इसको छूना ना इसको खाना। प्रभु ने कहा था ना छूना। सो मेनी थिंग्स एडिंग। हमारी बातों में बहुत सारी बातें ऐसी एडिंग होती हैं। मुकेश भाई मुझे मिले और उन्होंने मुझे एक के लिए बोला और मैं दूसरों को बोलता हूं, ऐसे से बोल रहे थे आपके लिए, ऐसे से बोल रहे थे। सो मेनी मिर्च मसाला। डू यू नो, आज बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे ना, बोलेंगे ना, सिस्टर ये आपके लिए ऐसे बोल रही थी। मैं आपको सच कहता हूं, उससे 25% बोला है, आपको 1 रुपया करके बताते हैं वो लोग। ट्रस्ट मी, बचो ऐसे लोगों को। हवा और मरियम में एक बात बहुत सिमिलर थी। मार्था में बातों को एडिंग करती थी, वो बातों को बड़ा करके बताती थी। छोटी सी बात को वो इतना बड़ा कर देती थी। आप में से कितने भाई बहन ऐसे हैं छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं? हाँ जी, छोटी सी बात को। घर पे आए आप, कांच का ग्लास टूट गया और आपने पूरा
चाय आपको ठंडी मिली, इस बात का पतंगड़। ग्लास टूट गया, इस बात का पतंगड़। रोटी आपको ठंडी मिली, अरे खा लो। किनको ये भी नहीं मिलती है। सीएसटी स्टेशन पे एक बार मेरा खाना गिर गया था, मैं उसको उठाना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन 5 मिनट में एक बच्चे ने पूरा खाना खा लिया मेरे सामने, क्योंकि नहीं मिलता है। लोग 10 रुपए के बजिए में सारा दिन निकालते हैं और हमें इतना कुछ मिलता है। और जानते हो यहां क्या हुआ? जब ये मोस्ट स्पिरिचुअल बहन वहां पर आई, एक आत्मिक सिस्टर वहां पर आई, वो क्या बोलती है? प्रभु आप यहां होते तो मेरा भाई न मरता। आपको पता है जब यीशु ने ये बातें सुनी, लिखा है ही वीप, वो रोया। क्यों मरियम के सामने रोया आपको पता है? मार्था के सामने नहीं रोया वो। मैंने बहुत बार ये प्रार्थना की, प्रभु जब आप मार्था से बात कर रहे थे तब आपने अपना आंसू नहीं बहाया, लेकिन व्हेन यू मीट मैरी, जब आप मरियम से मिले, आप क्यों रो पड़े? और प्रभु ने मुझे कहा, तुझे याद है मैं इस परिवार के पास एक बार गया था? हाँ प्रभु मुझे याद है। कौन थी जो पैरों पे बैठी थी? नॉट मार्था, मरियम। आपको पता है खुदा किन के साथ रोता है? वो बेचारा उनके लिए नहीं रोता जो हफ्ते में सिर्फ एक दिन कलीसिया अटेंड करते हैं, लेकिन वो उन लोगों से निराश हो जाता है जो ऑलमोस्ट एवरी मीटिंग आते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर कुछ टेम्पटेशन, उनके सामने कुछ लैकनेस, कमजोरी आती है, वो उनको देख के रोता है कि ये लोग कितना जोर जोर से शाउट करते हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन आज ये लोग मेरे साथ स्टैंड नहीं है। आप जानते हैं पूरे इंटायर बाइबल में यीशु मसीह तब नहीं रोया जब उसे कीले लग रहे थे, वो उस समय रोया जब उसने देखा मेरे साथ रहने वाले लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। आप सोचो, आप एक बाप हो और आपके पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, और आप अपने बेटे को एसएमएस करते हो कि बेटा तुझे कितना पैसा चाहिए, और आपका जो बेटा है वो आपको रिप्लाई करता है, आप कहां से दोगे, आप खुद भिखारी हो। कितनी हर्ट करेगी ये बात। आप जानते हैं बहुत सारे लोग आज, परमेश्वर बहुत सारे लोगों से हर्ट क्यों है आज? क्योंकि परमेश्वर उन्हें देखता है कि वो कैसे चल रहे हैं जब वो अपने प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। आपको पता है प्रभु यीशु क्या उपेक्षा कर रहा था? जब यीशु ने उससे पूछा तुमने उसे कहां रखा है, वो कहती है प्रभु हमने उसे कब्र पे रखा है। लिखा है यीशु वहां पर गया और जैसे वो वहां पर खड़ा हुआ और वो कहता है इसको हटाओ, लिखा है पत्थर को हटाओ, हटाओ इस अविश्वास को वहां से। और जैसे यीशु वहां पर गया, आपको पता है यीशु क्या एक्सपेक्ट कर रहा था इस परिवार से? मैं आपको बताना चाहता हूं ये कैसे हुआ। जब लाजर मरा और जब उसका बॉडी वहां पड़ा हुआ था, वहां पर स्मेल आना स्टार्ट हुआ होगा और सब लोग वहां पर मार्था और मरियम के पास आए होंगे, अरे हैजा फैल जाएगा, प्लेग फैल जाएगी, इसे उठाओ, समझ क्यों नहीं रही हो? आपको पता है उन्हें क्या उत्तर देना पड़ेगा? जैसे उनके ऊपर एक प्रेशर आया, वैसे ही लाइफ में आपके ऊपर भी बहुत प्रेशर्स आएंगे। अरे शादी में पैसा कहां से आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लाइफ कभी कभी आपके सामने इतनी प्रेशराइज आपको करेगी। जब इन दोनों बहनों को प्रेशराइज हुआ, उन्हें ये बोलना चाहिए था जोर से, हम इसे नहीं उठाएंगे, वो हमारे लिए आएगा, कुछ भी हो जाए वो हमारे लिए आएगा, वो आएगा और मेरे भाई को मुर्दों में से जिंदा करेगा। उसे ये बोलना चाहिए था। हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, हम प्रेशर में आते हैं, डिस्टर्ब होके बैठ जाते हैं और हमारा मूड ऑफ हो जाता है। मार्था और मरियम को ये बोलना चाहिए था, हम इसे नहीं उठाएंगे, हमारा प्रभु यीशु आएगा और इसे मुर्दों में से जिंदा करेगा। और जब यीशु वहां आया, वो वहां पर नहीं था, इसीलिए बाइबल कहती है वो रोया। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक एंकर होती है, एक ऐसा ट्रायंगल रहता है लोहे का, इसकी जो रस्सी बंधी हुई रहती है, उसे पहाड़ पे फेंक कर एक इंसान पूरी माउंटेन्स पे चढ़ता है। इसी पत्री के आगे लिखा है, जीसस इज द एंकर ऑफ योर होप। आपने सिर्फ सुना होगा कि प्रभु उनके साथ दुखी होता है जो जानबूझ के व्यभिचार करते हैं, गलत गलत थॉट्स को एंटरटेन करते हैं, गालियां देता है। पर डू यू नो, हत्यारों से कहा गया तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। व्यभिचारियों से कहा गया तुझ पर दंड किया गया नहीं है। इनके लिए कोई आंसू नहीं बहाए गए। आंसू तब बहा जब उसके खुद के लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे।
सेम हिस्ट्री आज भी रिपीट हो रही है, सेम। कई लोग कहते हैं ये इब्रानियों की पत्री तो उन लोगों के लिए थी, तो आप फिलिपियो क्यों पढ़ते हो? फिलिपियो भी तो उनके लिए थी। कुरिन्थियों के लोगों की थी। पौलुस कहता है हर बात हमारे लिए लिखी गई है, जो जगत के अंतिम समय में रहते थे। प्रभु आपको सिखा रहा है, इनकी तरह मत बनो। अब आप कहोगे सूरज भाई मैं नहीं बनना चाहता हूं ऐसा, मैं चाहता हूं मैं विश्वास करना, पर मैं नहीं कर पाता हूं। आप मेरे घर पे चलिए, लोगों का बिहेवियर देखिए, कैसा इनका बिहेवियर है। आप मेरे बिजनेस में आइए, देखो ये जीएसटी नोटबंदी के बाद कितना प्रॉब्लम आया है। मैं समय भी नहीं चाहता हूं कि मेरे लाइफ में हो, मैं टूट जाता हूं। आपको पता है आपको क्या करने की जरूरत है? मैं 2 दिन पहले एक परिवार से मिला, हम सब भाई वहां पर गए थे। आपको पता है नए नियम में एक सबसे सुपर प्रिविलेज क्या है? डू यू नो? कितने लोग ये बात जानते हैं? जब यीशु मसीह शादी में गए, जो दाखरस वहां खत्म हुई, वो किसने बनाई थी? प्लीज क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। जो पहली दाखरस समाप्त हुई, वो किसने बनाई थी? इट्स अ मैन मेड वाइन। लेकिन आपको पता है जब दूसरी दाखरस बनाई गई, उसके लिए अंगूर नहीं मंगाए गए थे। यीशु ने नहीं कहा ग्रेप जूस लेकर आओ, ग्रेप्स लेकर आओ, अभी उसके ऊपर चलना चालू करेंगे हौद में और निकलता जाएगा। डू यू नो सेकंड वाइन सुपर नेचुरल वे से बनी थी। हम उस सुपर नेचुरल वे में आए हैं। आपको पता है यदि आप ये देख रहे हो ना कि प्रभु मैं चर्च में वर्ड बहुत एंजॉय करता हूं, लेकिन यहां से जाने के बाद वापस मेरा माइंड उन्हीं में जाता है और मैं ट्रस्ट नहीं कर पाता हूं। आपको परमेश्वर को पुकारना चाहिए कि प्रभु मुझे विश्वास वापस चाहिए जो मैं खो चुका हूं। याद कीजिए पहले के दिनों को, कैसे आप विश्वास में चलते थे, किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करते थे, हर एक के सामने। अरे स्टार्टिंग के डेज में रूल्स थे हमारे लाइफ में, हम अपनी नीड्स किसको शो नहीं करते थे, इतना विश्वास में चलते थे। अचानक हम पीछे हो गए। यू नो ये नई दाखरस उन्हें मिलती है अगर आप वह विश्वास पाना चाहते हैं जिस विश्वास की आप खोज में हैं। इसे आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। याकूब में लिखा है हर उत्तम वस्तु, हर अच्छा दान ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। इट्स कम फ्रॉम द फादर ऑफ लाइट्स, इंग्लिश में लिखा है, वो वहां से आता है। आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज आपके पास नहीं है उसको लेके गिल्ट में लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास नहीं है। आपको सिर्फ परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। मसीह जीवन में हर चीज सुपर नेचुरल वे से मिलती है। लिखा है ऊपर से आती है, नीचे से कुछ नहीं आता। यीशु ने कहा जो नीचे का है वो नीचे की बातें करता है, लेकिन जो ऊपर का है वो ऊपर की बातें करता है। मसीह जीवन के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट प्रिविलेज यही है, हमारा सब कुछ ऊपर से आता है। फेथ, जॉय, पीस, जो भी आप चीजों की खोज में हैं, बाइबल कहती है हर चीज, नॉट कुछ कुछ, हर चीज ऊपर से अर्थात स्वर्गीय पिता की ओर से आती है। गॉड डज नॉट सेंड डिजीज, परमेश्वर कभी बीमारियां नहीं भेजता। ओरल रॉबर्ट ने कहा गॉड इज अ गुड गॉड, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो आपको देखकर खुश नहीं होता है कि आप तड़प रहे हो। बाइबल कहती है वो हमारे दुखों में हमारे साथ दुखी होता है। डू यू नो बहुत सारे लोग प्रभु पर दोष लगाते हैं कि हमें चंगा क्यों नहीं करता, हमें ये क्यों नहीं करता। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको पास घोड़ा होता और अगर यीशु चैरिट्स पे घूमता तो आप प्रभु को जानते क्या बोलते? अरे तू चैरिट्स पे घूमता था, आजा घोड़े पे घूम, गधे पे बैठ के देख जीवन क्या है। पर मैं आपको बताऊं, आपने जितना सफर किया है ना, उससे 3 गुना ज्यादा वो आपके लिए सफर कर चुका है। इसलिए लिखा है वह उनकी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि वो समय परीक्षाओं में से निकला है। यू नो हमारे लिए इंकरेजमेंट की क्या बात है। हम जो भी फेस कर रहे हैं यीशु मसीह ऑलरेडी वो फेस कर चुका है। इसलिए लिखा है वह हमारे लिए एक दयालु महायाजक है। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए परमेश्वर तब रोया जब उसने अपने लोगों में अविश्वास पाया। अगर आप अनफेथ से लड़ रहे हैं इन दिनों में, लड़िए मत, परमेश्वर को पुकारिए, वह आपको अपनी आत्मा से भरेगा, वो आपको देगा।